जानकारी एल्विश यादव से जुड़ी हुई। यूट्यूबर एल्विश यादव पुलिस की हिरासत में है। दरअसल सांपों के जहर का ये जुड़ा हुआ मामला, जिस पर लगातार उनकी मुसीबतें बढ़ रही थी। हालांकि उन्होंने खुद एक वीडियो भी साझा किया और ये कहा कि वो पूरी तरह जांच के लिए सहयोग करेंगे। उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को हालांकि गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने इस बात की जानकारी दी कि एल्विश की पार्टियों में सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है और इसी को लेकर उनसे लगातार पूछताछ का सिलसिला भी होना था। सामने आकर उन्होंने जांच में सहयोग देने की भी बात कही थी। लेकिन इस बीच खबर ये कि एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहले हिरासत में लिया था और खबरें आ रही थी कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था। एल्विश और उनकी पूरी टीम ये कह रही थी कि उन लोगों से जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि एक स्टिंग भी सामने आया था, जिसमें एक शख्स जो सांपों का जहर बेच रहा था, उसने एल्विश से जुड़े होने की बात कही थी और ये कहा था कि एल्विश से ही वो जुड़ा हुआ है और उसी से उसका ये पूरा धंधा चलता है। लेकिन एल्विश ने खुद सामने आकर वीडियो एक बनाया और भेजा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस से वो पूरी सहयोग करेंगे जांच में। लेकिन जांच चली और ऐसे में एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने फिलहाल पहले हिरासत में लिया और अब गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अरविंद, आखिरकार तमाम बातें चल रही थी। एल्विश बार बार ये कह रहे थे मैं जांच में पूरा सहयोग दे रहा हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी किस आधार पर हुई फिर? नहीं, देखिए, पहले 5 लोगों को अर्पिता नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनमें से कुछ सपेरे भी थे दिल्ली के, और जिनके पास से कुछ प्रतिबंधित सांप और सांप का जहर वो नोएडा पुलिस ने बरामद किया था। और वो जो सांप का जहर था उसे लैब में भी भेजा गया था और लैब ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो जहर है। जिसके बाद नोएडा पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी। इन सब के बीच एल्विश यादव को कई बार पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया भी गया था, पूछताछ किया गया था। और इस दौरान नोएडा पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जब पुख्ता सबूत मिले हैं उसके बाद एल्विश यादव को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल एल्विश यादव नोएडा पुलिस की कस्टडी में, उससे पूछताछ चल रही है। अगर बात की जाए इस केस के इन्वेस्टिगेशन की, तो जब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे सांप का जहर बरामद हुआ था, कुछ प्रतिबंधित सर्प भी बरामद हुए थे, उसके बाद उन लोगों ने पूछताछ में एल्विश यादव का नाम लिया था। उसके बाद ये भी बताया था कि किन किन पार्टियों में दिल्ली के कुछ फार्म हाउस के नाम का जिक्र किया गया था और बताया गया था इन फार्म हाउस में उन्होंने जहर की सप्लाई की थी। जिसके बाद नोएडा पुलिस उन फार्म हाउस पे भी गई, वहां पर भी जांच पड़ताल की, पुख्ता एविडेंस कलेक्ट किए गए। उसके बाद आज एल्विश यादव को फाइनली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस फिलहाल जो सीनियर अधिकारी है वो उससे पूछताछ चल रहा है। लगातार एल्विश यादव इस सब के बीच लगातार विवादों में भी रह रहा था। हालांकि एल्विश यादव ने सफाई भी दी थी अपनी तरफ से कि उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पहले से 5 लोगों की गिरफ्तारी, प्रतिबंधित सांपों का बरामद होना, जहर का बरामद होना, जहर का लैब से टेस्ट रिपोर्ट आना, ये तमाम ऐसे एविडेंस थे जिसके आधार पर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ चल रही है। अर्पिता, लेकिन अरविंद जरा ये भी क्योंकि बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद पहले हिरासत में, उसके बाद गिरफ्तारी भी उनकी हो जाती है। वैसे में देखना होगा कि केस कैसे आगे बढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।